गुरुवीर से टोचन करना हमें इतना भारी पड़ जाएगा, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। नमस्ते मित्रों, आज जैसे ही मैं अपने निशु भाई के टोचन किंग को घर से बाहर निकालता हूँ, तभी सामने से एक बोलेरो कैंपर आती है। उसका हॉर्न बजता है और उसमें बैठा आदमी पूरे जोश में अनाउंस करता है, सुनो सुनो ग्रामवासियों, एयरपोर्ट के मैदान में आज होगा टोचन मुकाबला और जो जीतेगा उसे 20 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी। जिसे अपने ट्रैक्टर पर भरोसा है, खासकर टोचन किंग, वो जरूर पहुँचे। ये सुनते ही जैसे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया, लेकिन मन में थोड़ी हलचल भी शुरू हो गई, क्योंकि चुनौती किसी आम की नहीं थी। गांव के सरपंच ने खुलेआम हमारे टोचन किंग को ललकारा था और उसका खुद का ट्रैक्टर भी फार्मर ट्रैक था। अब ये मुकाबला सिर्फ पैसे का नहीं था, ये था इज्जत का, टोचन किंग की साख का। मैंने ठान लिया, चाहे जो हो जाए, वहाँ जितने भी ट्रैक्टर आएंगे सबकी रेल बना दूंगा। मुकाबला शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा था और उस दौरान मैंने नोटिस किया कि टोचन किंग में डीजल थोड़ा कम है। मैं तुरंत अपनी थार उठाता हूँ और बिना एक पल गंवाए पेट्रोल पंप की ओर निकल जाता हूँ। रास्ते भर मन में यही चल रहा था, ये मुकाबला हमारे लिए कितना जरूरी है। जैसे ही फ्यूल स्टेशन पहुंचा, अपनी थार को पंप के पास लगाया और कैन में करीब 10,000 रुपए का डीजल भरवाया। एक एक बूंद ताकत की तरह लग रही थी। पैसे दिए, कैन उठाई और तेजी से लौट पड़ा टोचन किंग के पास। दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन इरादा और हिम्मत उससे कहीं ज्यादा। घर पहुंचते ही फुर्ती से टोचन किंग में डीजल डाला, टैंक फुल किया और जो बचा वो थार में डाल दिया। फिर थार को साइड में पार्क किया और निकल पड़ा उस मैदान की ओर जहां हमारी किस्मत लिखी जानी थी। एयरपोर्ट मैदान में पहुंचा तो नजारा ही कुछ और था। गांव वाले, टोचन ट्रैक, बोलेरो कैंपर और सामने बहादुर गदड़ी भी दिख गई, बिल्कुल वैसी जैसी उम्मीद थी। और हाँ, छपरी सरपंच भी अपने फार्मर ट्रैक के साथ पूरी अकड़ में खड़ा था। मैंने अपनी एंट्री करवाई, ट्रैक्टर को ट्रैक पर खड़ा किया और नजरें घुमाई। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या टोचन किंग आज भी राजा साबित होगा? मुकाबला शुरू होने ही वाला था और सबसे पहले सरपंच का फार्मर ट्रैक आया। ऐसा कैसे हो सकता है? बहादुर गदड़ी अब भी दूर खड़ी ताक रही थी, जैसे ताकत नाप रही हो। मैं मुस्कुराते हुए बोला, आ बेटे, तेरे टर्बो में से घासलेट नहीं निकाल दिया ना, तो नाम बदल देना टोचन किंग का। और मुकाबला शुरू हुआ। 1, 2, 3 स्टार्ट। दोनों ट्रैक्टर जोर लगा रहे थे और तभी मेरा टोचन किंग थोड़ा पीछे जाने लगा। दिल जैसे मुंह को आ गया। ये क्या हो रहा है? एक मामूली सरपंच हमें हरा देगा? मगर नहीं, हमने फिर से गियर चेंज किया, ट्रैक्टर को झटका दिया और पूरे दम के साथ मुकाबला पलट दिया और सरपंच की एक राउंड में छुट्टी कर दी। और इस राउंड का विजेता बनता है अपना टोचन किंग। और सरपंच जी अब टोचन मुकाबला नहीं कर रहे, क्योंकि हार मान चुके हैं। खोदा पहाड़, निकला छपरी। अब बारी थी असली टक्कर की। बहादुर गदड़ी आ चुकी थी और आंखों में वही घमंड, वही चुनौती थी। मुकाबला अब असली था और दांव पर था 20 लाख और टोचन किंग का ताज। अब सामने खड़ी है गुरुवीर की बहादुर गदड़ी। 1, 2, 3 स्टार्ट। और ये क्या, पहला राउंड सीधा बहादुर गदड़ी बाग ले जाती है। बहादुर गदड़ी का 1 पॉइंट, टोचन किंग का 0 पॉइंट। दिल टूट गया, ये कैसे हुआ? लेकिन अभी 2 राउंड बाकी थे। अब होने जा रहा है सेकंड राउंड। लोग चिल्ला रहे हैं, दिल धड़क रहे हैं। टोचन किंग वापसी करेगा या नहीं? 1, 2, 3 स्टार्ट। दूसरा राउंड शुरू होते ही मैं चिल्लाया, गाइस लाइक करो, जिससे टोचन किंग जीत जाए। और जैसे जैसे लाइक बढ़ते गए, हमारा ट्रैक्टर भी जोश में आ गया और बहादुर गदड़ी को धक्का मार मार कर पीछे ढकेल दिया। और इस बार दमदार खिंचाई के साथ टोचन किंग जीत दर्ज करता है। अब दोनों ट्रैक्टर्स के पास 1-1 पॉइंट है और अब जो अगला राउंड जीतेगा वही टोचन मुकाबले का असली विजेता कहलाएगा। अब तीसरा और आखिरी राउंड। मन में डर भी था, पर हिम्मत उससे कहीं ज्यादा। और अब बिना समय गवाए मुकाबला शुरू होता है। 1, 2, 3 स्टार्ट। दोनों ट्रैक्टर्स टक्कर दे रहे हैं, जमीन कांप रही है, आवाजें गूंज रही हैं और अब तय हो रहा है असली टोचन किंग कौन है। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, मैंने एक्सेलरेशन बढ़ाया, ट्रैक्टर को झटका दिया, गियर बदला और बहादुर गदड़ी को पीछे धकेलता चला गया। मेरा टोचन किंग हवा में उठा और बहादुर गदड़ी को पीछे धूल में मिला दिया। मैदान फिर से तालियों से गूंज उठा। हम जीत गए, पर खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। जैसे ही मैंने ब्रेक मारा, ट्रैक्टर के फ्रंट टायर जमीन से टकराए और अचानक, क्या ये गुरुवीर की हार का बदला था?